हुज्जाज इकराम को सऊदी वजारत हज व उमरा ने खबरदार किया कि हज पर आए हुज्जाज अपने वीजे की मुद्दत खत्म होने से कबल अपने वतन वापस चले जाएं। सऊदी वजारत हज व उमरा ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि हज वीजे पर आने वालों के लिए जरूरी है कि वो खवानीन की पाबंदी करें। वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद मुमलिकत में क़याम गैर कानूनी अमल शुमार होगा। वजारत ने वजाहत की कि हज वीजा मखसूस अयाम के लिए ही जारी किया जाता है। मुद्दत खत्म होने के बाद हर वो शख्स जो हज वीजे पर मुमलिकत में पाया जाएगा गैर कानूनी शुमार किया जाता है, जिस पर कैद और जुर्माने की सजा मुकर्रर है। वाज़ेह है कि हज या उम्रा वीजे पर आने वाले अफराद के लिए जरूरी है कि वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर मुमलिकत से रवाना हो। ऐसे अफराद को क़याम की सहूलत फराहम करने वाले भी कानून शिकनी की मुर्तकिब करार पाएंगे। हालत नशे में सरकारी स्कूल का एक हेडमास्टर स्कूल पहुंचा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मुल्क के धर्मापुरी गांव में पेश आया। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए फॉर्म पर गेजेटेड हेडमास्टर के दस्तखत के लिए जब मुकामी अफराद स्कूल पहुंचे तो उन्होंने इस हेडमास्टर को हालत नशे में देखा। इन्होंने जब फॉर्म पर दस्तखत करने की से ख्वाहिश की तो इसने इनकार कर दिया और मुकामी अफराद से उलझ पड़ा। मुकामी अफराद ने इसकी वीडियो लेते हुए वायरल कर दी। मुकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इस हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तुलबा जो बॉयज हॉस्टल में मुकीम है कि छत का स्लैब गिरने के बाद अपनी सलामती के बारे में फिक्रमंद है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल के वॉशरूम की छत के स्लैब का एक हिस्सा गिर पड़ा। ये वाकया रात में पेश आया। बताया जा रहा है कि मुसलसिल बारिश के दौरान वॉशरूम की छत का स्लैब गिर पड़ा। चूँकि ये वाकया रात में पेश आया इसलिए इसमें कोई तालिब इल्म जख्मी नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद तुलबा अपनी सलामती के बारे में खदशात का इजहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बॉयज हॉस्टल की इमारत कदीम है। 1960 में ये इमारत तामीर की गई। कॉलेज के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ये कदीम ढांचा चूने के मोड़ताड़ और लोहे की बीम से बनाया गया है, इसलिए इसकी बाकायदगी से सीमेंट से मरम्मत नहीं की जा सकती। कैंपस में 29 के मुंजमिला 5 हॉस्टलों की इमारत की हालत खस्ता है। एक शख्स ने अपने ही घर में चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तहकीकात के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। चोरी की अजीब व गरीब वारदात इतवार को तेलंगाना के जिले निर्मल के माधवपुर कॉलोनी में पेश आई। मुलजिम की शनाख्त शिवा के तौर पर की गई, जिसने अपने मकान में बीवी के 8 तोले वजनी तिलाई जेवरात और चांदी के अलावा रकम की चोरी की। पुलिस ने मसरूखा माल इसके पास से बरामद करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा की बीवी अनीता रानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। चोरी की वारदात का ये मंजर पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इसी के फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात पर शिवा ने बताया कि शख्सी अखराजात के लिए इसने ये वारदात अंजाम दी। इसने कहा कि बीवी को स्कूल छोड़ने के बाद इसने अपने घर का खुफक तोड़कर जेवरात की चोरी की थी। ताजुब की बात यह है कि चोरी करने के बाद इसने शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिवा खुद भी अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में पेश करदा यूनियन बजट में रियासत बिहार को इमदाद देने के ऐलान का खैर मकदम किया। मिस्टर नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में पार्लियामेंट में पेश किए गए यूनियन हमारे में पार्लियामेंट में नहीं लिए बजट में बिहार के ऐलान करदा मुतादिद प्रोजेक्टों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बिहार की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब ख्याल रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2024 और 25 को मुआशरे के हर तबके के लिए बेहतर मौका, नई तवानाई और रोशन मुस्तकबिल लाने वाला करार देते हुए कहा कि ये बजट हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी माशी ताकत बनाने के अमल में एक हौसला अफजा के तौर पर काम करेगा और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखेगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन की तरफ से आज लोकसभा में पेश किए गए माली साल 2024 और 25 के आम बजट की ताज़ियत करते हुए मोदी ने कहा, मैं इस अहम बजट के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देता हूं जो मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। कंटोनमेंट की बीआरएस एमएलए लसिया नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में ताज़ियाती करारदाद मंजूर की गई और तमाम अरकान ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। बादशाह स्पीकर गज्जम प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को चहाशुंबे को 10 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान किया। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लस्सी नंदिता को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक करारदाद पेश की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और आईटी और इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर नारा लोकेश ने मंगल को वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन के जरिए पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी बजट का खैर मकदम किया और रियासत को फंड्स मख्तस करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। मिस्टर नायडू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माली साल 2024 और 25 के मरकजी बजट में हमारी रियासत की जरूरत को समझने और दारुल हुकूमत
पोलावरम सनती नूड्स और आंध्र प्रदेश के पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर नायडू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मरकज की तरफ से ये ताउन आंध्र प्रदेश की तामीर नौ में बहुत आगे जाएगा। मैं आपको इस तरक्की पसंद और इत्मीनान से भरपूर बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। तेलंगाना के नारायणपेट जिले मुस्तखिर के सरकारी हॉस्पिटल में पेश आए एक इंतहाई तकलीफदा वाक़े में रज़ा रब्बानी नामी नौजवान की नौज़ायदा बच्ची की डिलीवरी के दौरान मौत वाक़ हो गई। मुतासरा के अफराद खानदान ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही और नाजुक वक्त पर डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी के बराह रास्त नतीजे में ये वाक़या पेश आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।